उन्होंने रेवलेशन को पहला स्थान दिया। पौलुस ने क्या कहा? मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं बाकी चीजों को कूड़ा समझता हूं। तो किसी ने ज्ञान की उत्तमता भी तो पाई हो। ज्ञान की उत्तमता की ABCD नहीं मालूम, नए जन्म की लिख के दे रहा हूं, ABCD नहीं मालूम, और वो मिला नहीं, एक्सपीरियंस मिला नहीं, अनुभव खुदा के साथ मिला नहीं, अपने आप को धकेल रहे हैं खुदा के साथ। असल में ब्रदर टाइटस ने और भाई ब्रैनम ने जो भाई ने प्रचार किया ना, वो कुछ अमीरों की कहानी है। जैसे भाई ने बोला अंबानी अडानी, वो अंबानी अडानी आज JJ कॉलोनी में भी बैठा है। मुंह पे बोल रहा हूं, ये चपात पड़ेगा गाल पे कईयों के। JJ कॉलोनी में बैठा है अडानी अंबानी के सोच वाला, क्योंकि उसने केवल अपने आप को मुक्तिला करना चाहा इन दुनिया की चीजों में। लाउदीसिया केवल अडानी अंबानी को नहीं सता रहा, लाउदीसिया हर जगह है ब्रदर। लाउदीसिया मेहरौली में है, लाउदीसिया मदनपुर खादर में है, लाउदीसिया पालम में है, लाउदीसिया फरीदाबाद में भी है, गाजियाबाद में भी है। लाउदीसिया ये तुम्हारी दक्षिणपुरी, मदनगीर, मैं नाम ले रहा हूं, लाजपत नगर, कोई सी जगह उठा लो दिल्ली की भैया, जो भी नाम लगा लो, गुड़ मंडी जहां से हमारे सब भाई लोग आते हैं, सब जगह लाउदीसिया है। सब कोई ऐसी जगह है नहीं जो लाउदीसिया से परे हो, लाउदीसिया मुक्त जी नहीं। कि लाउदीसिया केवल अमीरों के घरों को सताती है, वो हैं घमंडी, हम हैं बहुत दीन किस्म के लोग। ध्यान से सुनिएगा, मैं कई लोगों को जानता हूं जो बहुत घमंडी हैं, आत्मा नहीं बदलती, सोच बहुत ऊंचे हैं, जब पास्टर कुछ कहे तो सुनना पसंद नहीं करते। तो फिर जैसा हो रहा है भाई आपके साथ हो रहा है। प्रॉब्लम सोच की है दोस्त, ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो कुछ तेरे पास है उसे बेच और मेरे साथ चल। ये खाली अगर आप ध्यान से इसकी गहराई में उतरने का मतलब यह है कि अपने आप को पीछा छुड़ाओ चीजों से और मेरे साथ चलो। क्या चलना चाहोगे? प्रभु ये नहीं कह रहे कि अपनी नौकरियां छोड़ो, प्रभु ये नहीं कह रहे कि अपने अपने आपके पास जो आपकी रोजी रोटी कमाने का साधन है उसे छोड़ो, नहीं, आप खाइए पीजिए, जो भी कर रहे हैं करिए। लेकिन प्रभु ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलना चाहोगे? समझ मारिए, आपके अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आपको तो इनहेरिटेंस चाहिए। आप दावा भर रहे हैं एक एयर का, और एयर का अगर आप दावा भर रहे हैं तो एयर बनने के लिए तो बेटा पैदाइश चाहिए। और ये सवाल गौर से सुनिए मेरे को हंसी आ रही है। ये सवाल उस माइटी एंजल से, मैं मसीह को माइटी एंजल के रूप में देख रहा हूं, ये रिच यंग रूलर कर रहा है कुछ ही साल पहले, जब वो न्यू बर्थ का अनुभव एक कमरे में आने वाला था। और 120 होंगे उस युग में जो उस कमरे में जाके उस न्यू बर्थ के अनुभव को पाएंगे। सोचा आपने? क्या ये रिच यंग रूलर उस 120 में पहुंच पाया? नो सर। एक गरीब था, ध्यान से सुनना, एक गरीब था जो चेला बना, लेकिन रिच यंग रूलर से कम नहीं था, जिसका नाम था यहूदा स्क्रूती। उन्हें रिच बनने की भी तबीयत खत्म नहीं हुई, डिसाइपलशिप के साथ साथ थैली भी थी हाथ में। मैंने क्या बोला आपसे? ये एक आत्मा है ब्रदर, वो आत्मा नहीं गई। हम साइकिल वाले हैं, वो कार वाले हैं। साइकिल वालों को तो लाउदीसिया की आत्मा कभी सवार होगी ही नहीं। माफ करना जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं आज। असल में ब्रदर, साइकिल वालों को तो लाउदीकियन आत्मा तो कभी साइकिल वालों का ही उद्धार है, कार वालों का तो उद्धार है ही नहीं। तो जब कभी कोई भाई आए कार के लिए दुआ कराए, भैया तुम तो शराब कमा लिया है भाई। थर्सडे को भाई ने दुआ करी और एक मिठाई भी दी हमें,
भैया गॉड खुदा का धन्यवाद हो, हमने कार खरीद ली। क्या कार क्या खरीद ली, अब तो तुम जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो गए, नहीं? क्या ये मतलब है? उद्धार साइकिल वाले और कार वाले के ऊपर है? शर्म नहीं आती इस सोच के ऊपर। ये सोच है लेकिन यह है बकवास। ये एक आत्मा है दोस्त जो तुमने नहीं पहचानी। चला रहे हैं साइकिल दिमाग है 7वें आसमान पे। यह है दिमाग, यह है सोच जो बदला नहीं। असल में बात अमीरों की है, गरीबों की थोड़ी ना हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे जाने कितने गरीब थे। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, और केवल मात्र 7 साल गुजरे थे इस भारतवर्ष के, भारत एक बहुत गहन गरीबी के दौर से गुजर रहा था। अगर आपको याद हो तो, आपके अगर मां बाप आज भी जिंदा हों, कोई 80-90 साल वाला, उनसे पूछना, वो बताएंगे कि आज की तारीख पे जो आम हिंदुस्तानी परिवार मीट खा लेता है, चिकन खा लेता है, तब मीट चिकन एक डेलिकेसी मानी जाती थी। केवल दाल रोटी से कईयों ने काम चलाया, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ऐसे भारत में जब खुदा की गिफ्ट आई, उस गरीब भारत ने उस गिफ्ट का क्या किया? जब वो गिफ्ट ताजमहल होटल बंबई में ठहरी थी और वहां से निकल के बाहर आई, उसके हाथ में पैसे, उसका मेरा दिल टूट पड़ा। मैं देखा इतने ढेर सारे भिखारी हैं हिंदुस्तान में। बोले अमेरिका में जाके अगर आपने इंडिया ट्रिप रिपोर्ट पढ़ी हो, अगर किसी के पास कुछ है आप हिंदुस्तान भेज दो। क्या बोला नहीं? आपने पढ़ा नहीं? बोलते मेरा मन क्या, बोले मैं तो अपने जितने भी सारे कॉइन्स पैसे थे सब उंडेलने की मेरा मन किया, मैं सब दे दूं भाई भिखारियों को। और उस भाई ने जितना था वो करा भी। लेकिन सवाल इस बात का है, आए गरीब, तेरे सामने जब खुदा का वरदान आया, तूने क्या किया? उस गरीब राष्ट्र ने क्या किया उस गिफ्ट का? क्या गिफ्ट की वक़्त समझी? और तब उस भाई ब्रनम ने यह भी बोला, हिंदुस्तान को एक ऐसा मसीहा चाहिए जो 24 घंटा उन्हें बिठा के खिलाए और 1 मिनट भी उनसे काम ना करवाए। यह है तबीयत हिंदुस्तानी की। नबी के वाक्य गलत हो नहीं सकते। मुफ्त पैसा चाहिए, मुफ्त रोटी चाहिए, यह है तबीयत। तो भाई साहब, जब मैं बात कर रहा हूं बाइबल की, लीडरशिप, बहुत बड़ा मैसेज है ये, बहुत बड़ा मैसेज। तो ये इस बात अमीर गरीब की ही खाली नहीं हो रही कि ये सही बात है, जहां अमीर देखा ये तो रैप्चर में जाएगा ही नहीं। बात सबकी हो रही है। पड़ोस में अभी आप सुन रहे हैं ना आवाज ढोलक बजने की, ये उनका पड़ोसी चर्च का ढोलक बज रहा है इस वक्त। ये वो इनका कोई कैथलिक आज सेलिब्रेशन है। पूछो इन बेचारों से कि क्या चीज सेलिब्रेट कर रहे हो भाई आप? एक जुलूस निकालते हैं ये साल में एक बार, वो जाते हैं आते हैं जो भी करते हैं। क्या आपके पास अनंत जीवन है? ध्यान से सुनिएगा। गरीब हिंदुस्तान ने 1957 में क्या किया इस वरदान के साथ? उन्होंने लीडरशिप को रिजेक्ट किया। तो ये बात ब्रदर अमीर की भी नहीं है, इसमें सभी शामिल हैं। उस टाइम तो साइकिलें भी नहीं थी, उस टाइम पे पतली टांगे थी। नबी ने जैसा बोला सच है, बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि हमने अपने दादाओं को देखा है, और लंगोट सी पहनते थे, वो क्या धोती, जो पुरानी धोतियां हुआ करती थी, ऐसे बेचारे पहन के चलते थे। लेकिन जब मौका आया ऐसों के पास, अनंत जीवन ले लो, आ गया वो एजेंट, ले लो अनंत जीवन। क्या किया इस देश ने? माफ करना मेरे शब्दों पे, उन्होंने कबूल नहीं किया। 5 लाख ने हाथ उठाए जब अंधे को आंख मिली,
लेकिन फिर जहां कहीं थे वहीं चले गए। उनके जो अगुए थे ऐसे अंधे थे। नबी ने कहा मुझे वहां किसी चर्च से सपोर्ट नहीं मिली। उल्टा सोच के देखिए, अगर कोई चर्च मिलता सपोर्ट करने वाला इस गिफ्ट को, तो क्या होता आज। सुन रहे हैं आप? एक और वाक्य है जो मैं बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं। नबी के सोच इस देश के लिए। तो ये समझने वाला पॉइंट है कि एक सोच है, क्या आप सब छोड़ के इनके साथ चलने को तैयार हैं? आप जब कुछ कहें, कम फॉलो मी, दैट कम इज अ कॉल, दैट कम फॉलो मी, दैट वॉइस केम फ्रॉम अ मैसेंजर। उस मैसेंजर एलियाजर ने घर में पूछा रिबका से, नाउ विल यू गो? और उसने कहा आई विल गो, मैं अभी जाऊंगी। आई विल गो विद दिस मैन, I will go with this ministry, I will go with this word made flesh. ये word made flesh के साथ चलने को कौन तैयार है ब्रदर सिस्टर? That is the leadership. God bless brother जिन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट्स रखे मैसेज से, but I thought कि let me bring it to present tense. उसी मैसेज को, the spirit behind that message, वो आत्मा जो संदेश के पीछे है वो क्या है? समझ में आ रही है आपके? आज मीटिंग में होना चाहिए, घर में बैठे हैं। समझ में आ रही है आपके? घर जाके देखो तो जैसे और ऑर्डिनरी घर होते हैं सबके जैसे ही हैं, लेकिन सोच, प्रॉब्लम है सोच। सोच की प्रॉब्लम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके साथ चले तो मिलेगा क्या? आपने सवाल भी तो यही पूछा, अनंत जीवन को मिरास के रूप में पाने के लिए मैं क्या करूं? BMW पाने के लिए क्या करूं? ऑडी पाने के लिए क्या करूं? उसके लिए तो फिर बहुत कुछ है, लेकिन अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? सवाल यह है। और अनंत जीवन महल, BMW, ऑडी, मर्सिडीज से कहीं ऊंचा है, उसकी कोई गिनती नहीं है। BMW है केले का छिलका। समझ में आ रही है? यह महल माचिस का डब्बा है उस स्वर्ग के सामने। क्या दर्शन खुला फ्यूचर होम का? यहां बहुत कुछ जुड़ जाएगा। क्या दर्शन खुला भविष्य के घर का? क्या दर्शन खुला उस स्वर्ग का जिसके लिए कहा बाइबल में, आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी वो बातें जो खुदा ने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी हैं। उसे पाने के लिए, और सबसे पहली चीज वो नहीं, हमें तो वो जीवन चाहिए। यानी मैं उस जीवन का पार्टेकर होना चाहता हूं जो आपके पास है। क्या आपको अजीब बात नहीं लगी? इस पॉइंट को कह के मैं बंद करूंगा। क्या उस जमाने में चर्चेस नहीं थे? क्या सैनहेड्रिन काउंसिल्स नहीं थी? क्या फकी फरीसियों के की क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यीशु मसीह, सिनेगॉग्स नहीं थे? क्या यीशु मसीह नाजरत में एक सिनेगॉग में नहीं गए जब उन्हें यशायाह की किताब दी गई? तो जब इस रिच यंग रूलर ने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, उन्होंने उस रिच यंग रूलर को सिनेगॉग्स क्यों नहीं भेजा कि तुम वहां जाओ, वहां मिलेगा तुम्हें अनंत जीवन? जाओ फरीसियों के पास, जाओ उन चर्चेस के मेंबर बनो, वहां तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। ये क्यों कह रहा है फॉलो मी? वो समझ में आ रहा है आपके? Why is he saying follow me? आपको तो ये कहना चाहिए जाके चर्च का मेंबर बनो, वहां की उस लीडरशिप को कबूल करो। खुदा वहां है, उसे मालूम है खुदा मुजस्सम कहां है।
And if that same Holy Spirit would come today, will He direct you to some organization? Will He direct you to some big church? किसी डिनोमिनेशन में वो डायरेक्ट करेगा, एक ऐसी लीडरशिप के नीचे जो कि प्रचार कर रही है मूसा हमारे बाप दादाओं ने जंगल में रोटियां खाई थी, यानी they are gloating on a message that came 500 or 100 or 150 years ago. एक ऐसे संदेश को सुनवाने के लिए जो आके जा भी चुका, वो युग भी खत्म हो गया। क्या मसीह आज का आपको उसके नीचे डालेगा अनंत जीवन पाने के लिए? He's always wanting you to come in that word that became flesh in present tense. जो present tense में word flesh बना, he's saying now you come and follow me. Follow what the seven voices have said. I am the way, I am the truth, I am the eternal life. I am the way, the seven steps. I am the truth, the seven voices. I am the eternal life, the seven spirits. The rainbow of God, जो आज के युग में प्रकट हुआ. If you want to climb those seven steps, if you want to have seven spirits in you, if you want to have the seven voices in you, come follow me. Me, where is me today? Come follow me. अब मैं पूछूं, where is me today? In that voice, in those tapes. Follow what this voice says. Follow what these tapes says. और जो fivefold ministry उन tapes में से बता रही है, follow me. That is the thing to follow. अजीब नहीं लगा? अनंत जीवन मांगा तो सबसे पहले किसी चर्च भेजना चाहिए, बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल, अनंत जीवन के लिए चर्च नहीं? क्या लॉजिकल आंसर ये नहीं है? तो उन्होंने किसी सिनेगॉग क्यों नहीं भेजा? किसी फरीसी के नीचे क्यों नहीं डाला रिच यंग रूलर को? जाओ उनके साथ, फलाने फलाने चर्च का, तुम किस एरिया में हो? मैं इस एरिया में हूं, ये कफरनहूम के सिनेगॉग को ज्वाइन कर लो, वहां तुम्हें अनंत जीवन मिल जाएगा. उन्हें मालूम हो those leaders are blind, and how can blind lead the blind? They both will fall in the ditch. तुम पूरा आसमान जमीन घूमते हो और एक को कन्वर्ट करते हो और फाइनली उसे नरक का दोहरा हिस्सा बना देते हो. एक एक चीज में भारी वजन है. Eternal life is not joining a church. Eternal life is following Him, the person. And that person came today in Revelation 10. To know that person is eternal life. Not just to know the book, not just to know what is written, but to know Him, His nature. And when that nature and your nature becomes one in a marriage union spiritually, that is eternal life. यह है अनंत जीवन. जब आप उस दिव्य स्वभाव के सहभागी बने. आपकी समझ में आ रही है? यह है बात, यह है लीडरशिप. एंड दैट लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज क्या हुआ उससे पहले आपको मालूम है, वो इंस्टेंस 3 दिन बाद की यात्रा हो चुकी थी, where he said now the dove would lead the eagles. The leadership is that dove, the Holy Spirit, the Spirit of truth. वो तुम्हारी अगुवाई करेगा कुछ उकाबों की, रिच यंग रूलर की नहीं. उसका तो एंड फाइनली कहां हुआ? He landed up in hell. समझ में आया आपके? उसने खूब कमाया, खूब बढ़ाया, एंड फाइनली कहा कि आज रात तेरी जान तो से तलब कर ली जाए, तेरा क्या होगा? फिर नबी इसको जोड़ते हैं लाजर और धनवान की कथा से. धनवान लाउदीसिया, लाजर दुल्हन. समझ में आ रही है? लेकिन लाजर उठा के अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया. Angels took him to the bosom of Branham. Is that right? और जो रिच यंग लाउदीसिया है, उसके और लाजर के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, मिल नहीं सकते आप. That's where वो रिच यंग रूलर एंड अप हुआ फाइनली. आपकी समझ में आ रही है?
बट वॉट अबाउट लैजरस, वॉट अबाउट दोज हु मेड डिसीजंस? उन चेलों का क्या? आज वो नाम अमर है। इस दुनिया में 100 गुना तुम्हें मिलेगा परसिक्यूशन के साथ, और आने वाले जगत में तो अनंत जीवन है ही है। आज भाई आशीष, आपके पास क्या है? मेरे पास जितने यहां खड़े हैं और जितने नहीं हैं, कम से कम इस दिल्ली में मेरे पास 1000 घर हैं जहां मैं कभी भी जा सकता हूं, कभी भी ब्रेकफास्ट कर सकता हूं, कभी भी लंच कर सकता हूं, कभी भी डिनर कर सकता हूं। सोचा आपने? मेरे पास कम से कम 1000 घर हैं। बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेरे पास बहुत ढेर सारे माँ बाप भाई बहन नहीं है? सब हैं भाई। जो मसीह ने कहा वो तुला हुआ वचन है, वो वहीं का वहीं पूरा हो गया। इनफैक्ट इतना है कि खाने के लिए नहीं है ब्रदर, मन नहीं करता। हम तो उल्टा ये देख रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं प्यारे भाई कि खुदावन के साथ जब एक कॉल मिली, सलीब उठा के चलोगे। भाईलाल ने एक बात बोली थी तो मुझे बड़ी पसंद है कि मैंने जब उनकी बहुत बड़ी सलीब उठाई तो वो निकली प्लास्टिक की, और मैं उसको यूं ही उठा के चलने लगा। और अब तो उल्टा यह है कि ये सलीब मुझे उठाई फिरती है। अपना बोझ मुझे दे दो और मेरी सलीब, मेरा जुआ तुम ले लो। आपका जुआ बहुत ही हल्का है ब्रदर। खुदा उनका नाम मुबारक हो। लोग फैसले पे नहीं आ पाते। लोग रॉक म्यूजिक और टेप्स के बीच में फैसला नहीं कर पाते। चर्च मीटिंग को जाना और दुनिया में जाना डिसीजन नहीं कर पाते। हम कौन से मैसेज के हैं यही भूल गए। उनको भी बुला लो, वो भी तो क्रिश्चियन ही हैं। समझ रही आपके भाई, प्रचारक हो, काली बाइबल हाथ में हो और वो क्रिश्चियन हो, हमारा घर उस सबके लिए खुला है। तो आप क्या हुए आत्मिक रूप से? कॉम्प्रोमाइजर। और एक नबी की भाषा में और बाइबल की भाषा में कहें तो एक व्यभिचारिणी, व्यभिचारी। क्या व्यभिचार नहीं हुआ? जब संदेश से हटके आप कहीं और पे अपनी निगाहें लगाएं। मेरी अगर ये जरूरतें ये चर्च पूरा ना कर रहा हो तो मैं इन जरूरतों को कहीं और से पूरा करवा लूंगा, वो कर देंगे। ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा? सोचिए आज कौन सी लीडरशिप के नीचे आप हैं आज। लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा, वो मेरी बातों से लेके तुम्हें आने वाली बातें दिखाएगा। क्या दिखती हैं? जिन्हें दिखती हैं मैं कहूंगा गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने उस लीडर को कबूल कर लिया है, आज वो लीडर उन्हें लेके जा रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मौका है ब्रदर। सोचो, ये सवाल केवल अंबानी अडानी से नहीं है, ये हर एक उससे है जो यहां खड़ा है। लीडरशिप का मैसेज भाई टाइटस ने अंबानी अडानी को नहीं प्रीच किया आज सुबह, ये प्रीच किया आपको, उनको जो सुन रहे हैं। ये हर एक के साथ बात है। क्या तुम्हारी जिंदगी का लीडर आप बने? क्या आपका नया जन्म हुआ और आप मिरास चाहते हैं? यह है सवाल। बड़े अहम सवाल हैं और इन सवालों का अगर जवाब सोच में ना आ रहा हो तो सोच लें।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं कहूंगा उन भाइयों बहनों को जिनको नया जन्म मिला, गॉड ब्लेस यू। बल्कि आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगा, लेकिन मैं साथ में यह भी कहूंगा कि अब अडॉप्शन की ओर आगे बढ़ें, कि अनंत जीवन के मिरासी बने। क्योंकि जब मिरास का टाइम आया तो एक किताब आई, समझ मारिए, उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट आया, उसके साथ टाइटल डीड आई, जो 7 मोहरें लगाई थी, जो खोली गई, ताकि वो किताब दी जाए उनको जो मिरासी हैं इस अनंत जीवन के। एक्चुअली यहां पे बात क्या है, आज वही प्रभु यीशु मसीह बलि दूत बन के उतर के जिनके पास किताब थी। आज जब ये रिच यंग रूलर सवाल पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, ये सवाल एक्चुअली यहां रिवॉल्व कर रहा है, इस किताब को पाने के लिए क्या करूं। बात ये है, समझ मारिए। तो खुदा का नाम मुबारक हो, गॉड रियली ब्लेस यू। जो विचार रखे गए मैसेज में नबी के, घर जाइए, दिसंबर 7 का मैसेज लीडरशिप का खोलिए, पढ़िए।